कोरोना महामारी के कारण लोग अपने परिजनों की अस्थियां विसर्जन के लिए हरिद्वार नहीं ले जा पा रहे, जिसके चलते अलवर की पुरुषार्थी धर्मशाला स्कीम 2 में करीब 100 अस्थि कलश रखे हुए हैं। यहां अलमारियों में जगह कम होने के चलते सम्मान में अस्थियों को कुर्सियों पर रखा गया है। अलवर में लगातार कोरोना काल में हो रही मौतों के बाद अस्थियों का विसर्जन नहीं हो पा रहा। लोग स्कीम नंबर 2 पुरुषार्थी भवन व विवेकानंद चौक स्थित पुरुषार्थी धर्मशाला पर अपने मृतकों की अस्थियां रखने के लिए पहुंच रहे हैं। दोनों जगह करीब 91 अस्थियां रखी हुई हैं और दोनों जगह अस्थियों को कुर्सियों पर सम्मानजनक तरीके से रखा गया है। पुरुषार्थी समिति के सचिव अमित सचदेवा ने बताया कि पिछले 1 महीने से लोग यहां अपने परिजनों की अस्थियां रखने आ रहे हैं। यहां पर मृतकों की अस्थियां पूर्ण सुरक्षित और सम्मान के साथ रखी जा रही हैं, जिसका कोई शुल्क परिजनों से नहीं लिया जा रहा। उन्होंने कहा कि मरने के बाद भी व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए सम्मान पूर्वक कुर्सियों पर और अलमारियों में अस्थियों को रखा गया है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 3 से 4 मृतकों के परिजन अस्थियां रखने के लिए रोजाना आ रहे हैं। प्रत्येक अस्थियों के पैकेट और डिब्बों पर मृतक का नाम, पता और रखने की तारीख, परिजन के मोबाइल नंबर भी लिखे जा रहे हैं। साथ ही चौकीदार द्वारा रजिस्टर में भी एंट्री की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन अलमारियों में अस्थियां रखी जा रही हैं, उन अलमारियों को लॉक किया हुआ है। वहीं चौकीदार सुबह और शाम अस्थियों की अगरबत्ती करते हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि संकट की घड़ी में हम किसी के काम आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि परिजन अस्थियों के विसर्जन के लिए हरिद्वार नहीं जा पा रहे क्योंकि लॉकडाउन हो रहा है, इसलिए गाड़ियों का संचालन नहीं हो पा रहा। आज जो समय चल रहा है महामारी का, लॉकडाउन चारों तरफ देश में लगा हुआ है। कई ऐसे परिवार हैं जो अपने अस्थियां, जिनके यहाँ मृतक हो चुके हैं, उनकी अस्थियां इस समय हरिद्वार ले जाने का जो अपने यहाँ प्रावधान है अपने हिंदू धर्म में, वो ले जाने में असक्षम है। उनकी हमने उन अस्थियों की हमारे धर्मशाला में व्यवस्था करा रखी है। कुछ टेबल्स पे अपने वहाँ लॉकर्स वगैरह है, उनके ऊपर सेट करा रखी है और कुछ कुर्सियों के ऊपर लगवा रखी है। और वो सुबह शाम आते हैं, जैसे अपने यहाँ हिंदू धर्म में जिस तरीके से दिया बत्ती करी जाती है सुबह शाम, वो व्यवस्था हमने वहाँ पूरी तरीके से, उनका हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह रख रखे हैं, वहाँ हमने ग्लव्स वगैरह उपलब्ध कराते हैं। तो पूर्ण रूप से अपने कोरोना प्रोटोकॉल की जो पूरी पालना करते हुए ये सेवा कर रहे हैं। जितने भी कार्यकारिणी सदस्य हैं उन सभी के पास हम जो भी कॉल्स वगैरह आती है, उनकी कोई भी, जैसे भी कोई भी समाज का कोई भी अंग हो, वो जिस तरीके से अपने मतलब अस्थियों को रखना चाहते हैं वहाँ, तो हम पूरी सावधानी के साथ रखते हैं वहाँ पर और बाकायदा उनसे नाम लिखवा के डब्बा पैक करवा के उनको रखवाया जाता है। उसके अलावा मोक्ष वाहिनी भी हमारे यहाँ से संचालित है। 2 तरह की 2 मोक्ष वाहिनी संचालित है, जो करीब कोरोना कार्यकाल में पिछले 1 महीने में करीब 200 से 250 सेवाएं दे चुकी है और निरंतर रूप से पूरी कार्यकारिणी काम कर रही है। कितने यहाँ अपने अस्थि कलश रखे हुए हैं? करीब दोनों धर्मशालाओं में मिला के करीब 110-115 रखे हैं करीब अभी। हमारे यहाँ पे पूर्व में भी अस्थि संचय का स्थान बना रखा है हमने। उसके लिए हमारे पास यहाँ 12 लॉकर हैं। अब चूँकि ये एक बहुत भयंकर ट्रेजेडी हो गई है कि आज पता नहीं कितनी लाशें आ रही हैं, कितने संस्कार हो रहे हैं, तो हमने पूरे अलवर वासियों के लिए जो भी कोई अपने परिवारजनों की अस्थियां संचय करके और यहाँ रखना चाहता है, उसके लिए हमने व्यवस्था करा रखी है। तो 12 लॉकर हैं, वो हमारे पास फुल हैं। उसके बाद में 44 और सज्जनों की यहाँ पे अस्थियाँ आई हुई हैं और एक अभी आपके सामने ही एक परिवार लेकर के आया है। तो यहाँ ससम्मान अस्थियाँ रखवाई जाती हैं। जो कोई सज्जन यहाँ से आता है, अगर हमारे पास कोई भी व्यवस्था नहीं होती तो हम कुर्सियाँ रख के ऊपर उनकी अस्थियाँ रखवाते हैं। उनसे कह रखा है, या नीचे स्केच पेन रखा हुआ है, रजिस्टर है, वो अपने रजिस्टर में एंट्री करके जाते हैं। अपनी अस्थियाँ के ऊपर नाम लिखते हैं, कपड़ा लगा करके या कागज़ लगा करके, और अपने हिसाब से जब वो ले जाना चाहेंगे उनके लिए पूरी व्यवस्था 24 घंटे यहाँ पर आदमी रहता है और सवेरे शाम इसमें आरती कराई जाती है, जिससे कि उसकी पूजा सेवा अर्चना जो भी है वो धूप बत्ती करा करके उनका पूरा सम्मान दिया जाता है। आज कितनी रखी हुई है अभी तक? अभी इस समय 57 हैं। एक अभी आई है
और 44 ऊपर पड़ी हैं, 12 नीचे थी, वैसे 57 हो गई हैं टोटल। ये क्या अभी ले जाने में सक्षम नहीं है लोग, लॉकडाउन लगा हुआ है? इस बार सरकार ने अभी इनको अप्रूव्ड नहीं करा है। पहले तो गाड़ी परमिशन दे देते थे, इस बार बहुत ही कम परमिटेड हैं, लोग बाग बहुत कम ले जा रहे हैं। पहले तो सब आते थे और तुरंत ले जाते थे। अगर कल भी कलेक्टर साहब से डिमांड करवाई गई है कि साहब इनको अस्थि वालों को अगर आप ले जा करके और हरिद्वार छोड़ के आना चाहते हैं तो उनको परमिट कराया जाए। वैसे अब कल परसों कई रोडवेज से भी जा रहे हैं लोग बाग, कुछ वो अपनी ले करके गए। रोडवेज से 2 आदमियाँ फ्री है और वो ले जाना चाहें तो सरकार ने उसमें व्यवस्था करी है उनके लिए।